अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सब दोस्तों का? ठीक है। आज मैं एक बहुत ही अच्छी चीज़ जो है ना सब कबूतरबाज भाइयों को बताने लगा हूँ। कबूतर जब फिरतों में होते हैं तो कबूतर जो सुस्त बैठ जाते हैं, कबूतरों में जो एनर्जी लेवल कम हो जाता है, कबूतरों के हाजमे ख़राब हो जाते हैं, कबूतरों को जितनी खुराक देते हैं वो स्लो चलाते हैं। बहुत राज की बात है, मैं आप दोस्तों से आज शेयर करने लगा हूँ। इंशाअल्लाह ताला बहुत फ़ायदा होगा और ये मेरा अज़मूदा है। जेठ की बाजियों में ये मैं इस्तेमाल किया है, बहुत अच्छा रिज़ल्ट है इसका। करना आपने क्या है, बहुत ही सस्ता। हमेशा मेरी कोशिश होती है कि सस्ते से सस्ती चीज़ जो है ना दोस्तों के साथ शेयर की जाए और वो मुकाबला उस चीज़ का करे जो हज़ारों में मिलती है। यही चीज़ प्रोडक्ट आपको 5-10 हज़ार रुपये की मिलेगी पैकिंग में, जो कबूतरों के लिए बनती है, जो मैं आपको 100 रुपये में इंशाअल्लाह ताला बनवा दूंगा। सबसे पहले आपने लेना है एक पेड़ा मैदे का, ठीक है, और 1 कप दही। दही में आपने 1 चीनी चम्मच डाल के तो उसको अच्छी तरह ना मैश करना है कि चीनी जो है दही में हल हो जाए, मीठा हो जाए दही। बाद में आपने वही एक दही का चमचा लेना है और मैदे के अंदर डाल देना है। मैदे में मिक्स करके अच्छी तरह जब पूरा जज़ब हो जाए उसके अंदर, उसको पेड़ा बना के उसको 12 घंटे के लिए ढाँप के रख दें फ्रिज में या कहीं ठंडी जगह पे। अगर हो सके तो एक पेपर मिलता है प्लास्टिक कवर पेपर, अगर वो ऊपर लगा दे तो नहायत अच्छा, ताकि हवा अंदर ना जाए। अच्छा, सुबह आपने क्या करना है, अगले दिन उस पेड़े को निकाल के उसको बेलने के ऊपर रख के उसकी रोटी बना लेनी है, ठीक है। जितनी रोटी होती है इस साइज़ की या पतली करनी है जितनी भी वो हो सके, ठीक है। उसको चूल्हे के ऊपर नहीं बनाना है, ये ख़ास ख्याल रखना है, ना ही ओवन के अंदर गर्म करनी है। उसी कच्चे जो पेड़ा है जिसकी रोटी कच्ची बनी है उसको आपने धूप में पकाना है। धूप में आपने 2-2.5 घंटे रखने हैं। जब वो कड़क हो जाए, ठीक है, उसकी साइड चेंज कर दें, नमी उसमें नहीं होनी चाहिए। 2 घंटे 3 घंटे में वो बिल्कुल कड़क हो जाएगा। आपने उसको क्या करना है, फिर ग्राइंडर में जो है जो आजकल चाइना के वो ग्राइंडर आ रहे हैं उसमें पीस के पाउडर कर लें। और इतना करना है कि आप जो चाय वाली पोनी है उसमें डालें तो वो उसमें से सारा जो है ना वो निकल जाए, ख़मीर जो है ना उसका वो सारा निकल जाए। ये आपका ब्रेवियर यीस्ट इसको कहते हैं, ख़मीर सबसे बेस्ट जो है ना, और हज़ारों में ये मिलता है, आपका 100 रुपये में काम हो गया है। आपने करना क्या है, इसके 65 mg का जो कैप्सूल होता है, ठीक है, 65 mg का कैप्सूल, वो एक भरना है। जब दाना डालने लगे उससे आधा घंटा पहले ये एक दे देना, साथ 5-5 सीसी पानी दे देना है। यकीन करें, पहले से दूसरे दिन जब आप कबूतरों को देंगे, आपके कबूतर मस्ती करेंगे, दाने के बाद ठापे मारेंगे, उनके मैदे ऐसे चलेंगे कि वो ऐसे लगेगा जैसे वो कभी उड़े ही नहीं है, ठीक है, और तैयार हो जाएंगे कबूतर, बहुत लाजवाब। और शाम तक कबूतर जो है ना वो रात 10 बजे तक खाली भी हो जाया करेंगे। कबूतर अगले दिन के लिए भी तैयार होंगे, उड़ान भी बहुत ज़बरदस्त करेंगे। ये आपने रेस्ट वाले दिन जो देना है, एक दिन छोड़ के एक दिन, सिर्फ रेस्ट वाले दिन कबूतर बैक भी नहीं मारेगा, कबूतर का हाजमा भी ठीक होगा और कबूतर मस्ती भी करेंगे। और जैसे आप उसको, जैसे जिस परवाज़ का कबूतर होगा उस हिसाब से उसको छेड़ेंगे, आपको इंशाल्लाह नशा हो जाएगा। और मेरा मूड जब अच्छा होता है तो मैं ऐसी वीडियो दोस्तों के लिए शेयर करता हूँ। और मेरी रिक्वेस्ट है सब दोस्तों के लिए कि मुझे फालतू में मैसेज ना किया करें, तंग ना किया करें, ठीक है। जब मूड होता है मैं वीडियो बना के कोई सेंड कर देता हूँ। और मेरा दाना पानी, नुस्खे पानी, हर चीज़ मैं सिर्फ अपने शागिर्दों से शेयर करता हूँ, ठीक है मेरे भाई। तो प्लीज़ माइंड ना करें, मुझे ज़्यादा तंग ना किया करें जो भाई मैसेज करते हैं। और बात ओके जी, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।